प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब्बत शलोम। खुदावन का सब्बत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ वंस अगेन। खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं खुदावन के पाक कलाम में से आपके साथ शेयर करूं, और खुदावन का सब्बत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावन की एक ईद खुदावन ने हमें फिर मौका दिया कि हम उसकी प्रेजेंस में से सीखें। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से जो मैं आपके साथ वंस अगेन शेयर करूंगी, मेरी ये दूसरी ऑडियो है ईद के हवाले से, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि हमारा जो फसा का बर्रा है यीशु मसीह नासरी, जो बहुत जल्दी आने वाले हैं इस दुनिया की अदालत के लिए, जो यहूदा का शेर बब्बर है, हालेलुया। वो फसा का बर्रा है, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, और अब हमें किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। हमें बकरे बछड़ों और गैर कौमों के प्रसाद और अजीबो गरीब जो कुर्बानियाँ लोग गुजारते हैं, जो गैर कौमों की हैं, वो हमें उनमें पार्टिसिपेट नहीं करना। जब हम उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उनके साथ शामिल होते हैं, हम उनके उस प्याले में, उस कुर्बानी में शामिल होते हैं। तो हमने हमेशा यीशु मसीह की सलीब को सामने रखना है, जो हमारा फसा का बर्रा है, जिसने सलीब पर अपनी जान दी, जिसने दुख उठाया, तकलीफ़ उठाई, और खुदावन ने अपने हाथों पैरों में कील ठकवाए, सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया और हमारे लिए कुर्बान हुआ। यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। आप खुदावन के ईदों को मनाएं, खुदावन के कलाम को डिलीवर करें, और अपने बहन भाइयों को जो अभी तक इस कुर्बानी में शामिल होते हैं उनको खुदावन के कलाम के बारे में बताएं, हालेलुया। हम देखते हैं आज किस तरीके से दुनिया जो है, गैर कौमें जो हैं, वो अपनी ईदें मना रही हैं। तो क्या मसीहों को कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए? क्या मसीहों को ऐसी कुर्बानी में शामिल होना चाहिए? इसके लिए हम खुदावन के पाक कलाम में से पहला करंथियों 10 बाब उसकी 19 से 29 आयत तक आप इसको ज़रूर पढ़ना। खुदावन आपको ब्लेस करेगा। हमारे बहुत सारे बहन भाई कहते हैं कि कहाँ लिखा है कलाम में, कब बाइबल ने जिक्र किया है कि हम इसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो बिल्कुल मसीह में बहन भाइयों, आप इसको शेयर करें। खुदावन के कलाम में पहला करंथियों उसका 10 बाब उसकी 19 एंड 29 वर्ष तक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में भी बोलूँगी। 1 करंथियंस चैप्टर 10, आप इसको पूरा पढ़ें। यहाँ पे मैं वर्स 19 से पढ़ूँगी। जो जिस्म के अतबार से इसराइली हैं, इन पर नज़र करो। क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाला कुर्बान गाह के शरीक नहीं? बस मैं ये कहता हूँ कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज़ है या बुत कुछ चीज़ है नहीं, बल्कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं। आमीन। जो गैर कौमें कुर्बानी करती हैं वो शैतान के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं चाहता हूँ कि तुम शयातीन के शरीक ना हो। तुम खुदावन के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावन के दस्तरख्वान और शयातीन के दस्तरखान से नहीं पी सकते। खुदावन के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान पर शरीक नहीं हो सकते। खुदावन का कलाम यहाँ पे बहुत क्लियर है। वो खुदावन हमें बताते हैं आप शैतान के प्याले से और यीशु मसीह के प्याले से नहीं खा सकते। आप यीशु की मेज़ से और शैतान की मेज़ पे नहीं शरीक हो सकते, क्योंकि बीच का रास्ता कोई नहीं है। हालेलुया। जो ज़िंदगी का रास्ता है वो खुदावन यीशु मसीह नासरी है। हमारे फसा का बर्रा यीशु मसीह नासरी है। प्रेज द लॉर्ड। जो गैर कौमें कुर्बानी करती हैं वो शयातीन की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का गोश्त खाना मसीहों के लिए नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं वो शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदावन यीशु मसीह को आगे रख के करती हैं। आपका जो फसा का बर्रा था यीशु मसीह नासरी, वो कुर्बान हो गया आपके लिए। खुदावन यीशु मसीह नासरी ने कुर्बानी दे दी। अब आप खुदावन की ईद में शामिल हो, खुदावन के नाम को जलाल दें। और आप उनको, जब उनके ईद में आप उनको मुबारकबाद देते हैं, तो जब आप किसी को मुबारकबाद देते हैं, इट्स मीन कि आप एग्री हैं, आप उस पे आमीन करते हैं, आप उनके साथ शरीक होते हैं। तो आप खुदावन के नाम को जलाल दें, क्योंकि आपके लिए कुर्बानी हो चुकी। आपके लिए यीशु मसीह ने कुर्बानी दे दी है। अब आपको ईद करनी चाहिए, आपको यीशु मसीह के नाम को जलाल देना चाहिए, बल्कि आप खुश हों। हालेलुया। दुनिया अभी तक गुनाह में है कि उनके गुनाह का कुफारा नहीं हुआ। जब वो लोग कुर्बानी करते हैं तो उसके ऊपर
पूरी फैमिली हाथ रखती है और जो मौलवी है वो उसको ज़बह करता है, तो वो ये कहते हैं कि हमारे गुनाह इस बकरे में, इस गाय में, इस बैल में, इस ऊँट में ट्रांसफ़र हो गए। हालेलुया। तो इस तरीके से आप उनके गुनाहों में शरीक हो जाते हैं। हम देखते हैं इब्रानियों उसका 9 बाब इसकी 12 आयत में लिखा है, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपने ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। एक ही बार, हालेलुया। यीशु मसीह नासी एक ही बार कुर्बान हुए और आपके लिए एक ही बार कुर्बानी हो गई। अब आपको बार बार बकरे बछड़े और बैल ये वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, जैसा गैर कौमें जो हैं हर साल बाद उनको बकरा ढूंढ रहे हैं, हर साल बाद गायें ढूंढ रहे हैं कि हमने कुर्बानी करनी है। यीशु मसीह नासी ने एक ही बार आपकी कुर्बानी दे दी है। हालेलुया। क्योंकि जब बकरे और बैलों का खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़क के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि ज़िंदा खुदा की इबादत करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने ज़िंदा खुदा की इबादत करनी है। खुदावन के कलाम में लिखा है इमसाल में, और जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी तो मेरा दिल शादमान होगा। आप जब यीशु मसीह के कलाम को डिलीवर करते हैं, आप उसके कलाम की मुनादी करते हैं, तो खुदावन का दिल खुशी से भर जाता है कि ये मेरा बेटा या मेरे बेटे ये मेरे कलाम की मुनादी करें। आप खुदावन के कलाम की मुनादी करें कि आप उसके बेटे बेटियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुबारक है वो इंसान जो अपनी मसीही गवाही को ज़िंदा रखता है। आपके पास गवाही है, आपके पास कलाम है, आपके पास फसा का बर्रा है, यहूदा का शेर बबर जिसमें जो बहुत जल्द आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए अब कोई पत्थर, कोई मूरत, कोई बछड़ा, कोई बकरा, कोई ऊँट या बैल हमें ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी मूर्ति को पूजा नहीं करना, हमें किसी मूरत को आगे नहीं झुकना, कोई प्रसाद नहीं खाना, कोई ऐसी चीज़ें नहीं खानी पीनी जो हिंदुइज़्म में प्रसाद हो गया, मुसलमानों की कुर्बानी होगी। आपने हमेशा यीशु मसीह के ज़ख्मों को अपने आगे रखना है, जिसने अपने ऊपर कील ठकवाए, उसका खून बहाया गया ताकि आप शफा पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन के कलाम में लिखा है, लेकिन उसके प्यार करने वाले आफताब की मानद हों जब दो आबो ताब के साथ तलू होता है। हालेलुया। खुदा के जो लोग हैं वो आफताब की मानद चमकते हैं। आप जो है दुनिया में चमकने के लिए भेजे गए हैं, आप उसका नूर है। खुदावन यीशु मसीह के कलाम को डिलीवर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि इसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास की जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन ने आपको बुलाया है अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए। खुदावन के कलाम में लिखा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। खुदावन के कलाम में जो कुछ लिखा है आपने उसको उसी तरीके से लेना है जैसे खुदावन के कलाम में लिखा है। खुदावन के कलाम में लिखा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। खुदावन के कलाम में जो लिख दिया गया है वो पूरा होगा। हालेलुया। मुकाशफा पैदाइश से लेके जो कुछ मुकाशफे तक है वो उसके मुंह की बातें हैं, वो उसका कलमा है और ये खुदावन ने फरमाया है, इसको कोई इंसान नहीं टाल सकता। खुदावन ने कहा आसमान और ज़मीन टाल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें नहीं टलेंगी। लेकिन जो खुदावन ने कुर्बानी दे दी, खुदावन हमारा फसा का बर्रा है, वो कुर्बान हुआ। हालेलुया। खुदावन के कलाम में इश्तशना डिट्रोनॉमी में लिखा है, तुम और मबूदों की यानी इन कौमों के मबूदों की जो तुम्हारे आसपास रहती हैं पैरवाई ना करना। हालेलुया। आपके इर्द गिर्द हिंदू, मुस्लिम और सिख और जो कौमें बसती हैं, आपने उनकी पैरवाई नहीं करनी, आपने उनको फॉलो नहीं करना, आपने उनके कल्चर को, उनके स्टैंडर्ड को, उनके लेवल को फॉलो नहीं करना, बल्कि यीशु मसीह नासरी को, ज़िंदा कलाम को। खुदावन यीशु मसीह की गवाही आज भी हम देते हैं, खुदावन की कब्र खाली है। हालेलुया।
कब्र खाली है और वो गवाही देती है चीख चीखे कि हमारा फसा का बर्रा यीशु मसीह नासरी हमारे लिए कुर्बान हो गया, हालेलुया, और वो आज भी ज़िंदा है। इसलिए हमें किसी भी गैर कौम के कुर्बानी में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनकी प्रैक्टिसेस में उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं, हालेलुया। इस तरीके से हम यीशु मसीह की सलीब का इनकार करते हैं और हम अपने ईमान का इनकार करते हैं। जब भी आप किसी को विश करें तो आप हमेशा दिमाग में रखें कि आप यीशु मसीह को डिनाई कर रहे हैं, आप यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, हालेलुया। और यीशु मसीह को दुख होगा कि जब आप एक ज़िंदा खुदावन ने आपको अपने लिए कुर्बान कर दिया और आप खुदावन की गवाही से इनकार कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और अपनी गवाही के लिए मौका दे कि आप ये कलाम दूसरों तक भी डिलीवर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का सब्बत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावन ने हमें मौका दिया है कि वंस अगेन हम जिंदों की ज़मीन पे इसके नाम को जलाल दें। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।